सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। 90% सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी। आप देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से जो हमारे देश में सरकारी स्कूल है उनको बंद किया जा रहा है। और ये न्यूज आप देखिए, ये भोपाल की है, इसमें क्या चीजें बताई गई हैं, क्या रीजन है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग 90% स्कूल बंद कर व्यवस्था सुधारने की योजना पर काम कर रहा है। योजना के मुताबिक प्रदेश के 1,20,000 सरकारी स्कूलों में से 1,08,000 को बंद कर दिया जाएगा। बंद होने वाले स्कूलों के शिक्षकों और विकास मद की राशि से बाकी बचे 12,000 स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। विभाग का मानना है कि दर्जनों स्कूल के बजाय एक स्कूल ऐसा हो जिसमें सभी सुविधाएं हों और शिक्षकों की कमी भी ना हो। इस व्यवस्था को लागू करने के जब ये व्यवस्था लागू हो जाएगी तो हर 3 किलोमीटर के छोटे बड़े स्कूलों की जगह 15 किलोमीटर के दायरे में, मतलब 15 किलोमीटर के बीच में, जिससे हर गांव से स्कूल की दूरी 7.5 किलोमीटर रहेगी, एक सर्व सुविधा युक्त हायर सेकेंडरी स्कूल होगा। 7 किलोमीटर बच्चों को पैदल ना चलना पड़े, इसके लिए निःशुल्क अनुबंधित बसें चलाई जाएंगी। बसों का खर्च निकालने के लिए स्कूलों में साइकिल देने की योजना को बंद करने का प्रस्ताव है। प्रयोग के तौर पर इस योजना को भोपाल संभाग के 5 जिलों में लागू किया जाएगा। योजना सफल हुई तो पूरे प्रदेश में लागू करने पर मुख्यमंत्री ने विचार करने को कहा। तो इस तरीके से जो अभी जो नियम है दोस्तों वो है वर्तमान में हर 1 किलोमीटर पर, 1 से 1.5 किलोमीटर पर दोस्तों, यहाँ पर हम 1.5 किलोमीटर की बात करेंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर पर एक मिडिल स्कूल यानी कि 6 to 8 तक होना चाहिए और 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल और 8 किलोमीटर पर हायर सेकेंडरी यानी कि 1 क्लास 12 तक का स्कूल होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा दिमाग लगाया गया दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल सही योजना नहीं है क्योंकि बच्चे तो बढ़ ही रहे हैं। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो बच्चे बढ़ रहे हैं, तभी तो जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस तरीके से सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे बंद करने की योजना ये पूरी तरीके से गलत है और इसका आप सभी लोगों को विरोध करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जब स्कूलों को कम कर दिया जाएगा तो भर्तियां कहाँ से निकलेंगी। और इस तरीके से बीएड बीटीसी के कोर्सेज आप देख रहे हो, अगर हम बीएड की बात करें तो हर साल जो एग्जाम देने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, एडमिशन लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस तरीके से अगर सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों को खत्म किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार रहने का क्या मतलब है, क्योंकि जो शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है ये 2 सुविधाएं हमेशा हर एक सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने नागरिकों को फ्री में देने की कोशिश करे। लेकिन हमारे देश में सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजनाएं धीरे धीरे चल रही हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की पर्टिकुलर नहीं है दोस्तों, ये भोपाल की बात है और ये योजना अभी बिल्कुल स्थापित नहीं हो गई, ये बिल्कुल अभी जमीनी स्तर पर नहीं पहुंची है, लेकिन इसके लिए प्रयोग शुरू कर दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों इन सभी का हमें विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर सभी बच्चों को, अब आप सोचिए कि गांव में छोटे छोटे स्कूल होते हैं, बच्चे आकर के वहां पर उसी गांव के बच्चे, जिस गांव का स्कूल है उस गांव के बच्चे वहां पर आकर के उस स्कूल में पढ़ ले रहे हैं। अब अगर स्कूल 7 किलोमीटर हो जाएगा तो क्या छोटे बच्चे जो 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, वो कैसे पहुंचेंगे। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम बसों की व्यवस्था करेंगे। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर बस पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वही टीचर जानते हैं जो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि किस तरीके से पगडंडियों पर चल करके टीचर स्कूल जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं और यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्कूलों को बंद करने की साजिश सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो शिक्षकों की भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे, जब स्कूल कम हो जाएंगे तो सरकार को भर्तियां भी बहुत कम निकालनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत सरकारें काम कर रही हैं, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि शिक्षा जो है वो हमारे देश में सभी बच्चों का, हर एक बच्चे का अधिकार है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। उनकी क्लास 1 से लेकर के 8 तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। तो इसके लिए जो स्कूल है वो उनके गांव में ही होना चाहिए, जैसा कि आज के समय में है। स्कूल की व्यवस्था सही करना, हर एक स्कूल में, अगर प्राइमरी स्कूल है तो उसमें क्लास 1 to 5 तक सारे के सारे टीचर्स का रखना। अगर एक स्कूल में सारे टीचर होंगे, सारे संसाधन होंगे, एक चपरासी होगा
और साफ सफाई की व्यवस्था करने वाला कोई स्कूल में होगा, अनुचर होगा जो रात में भी स्कूल की देखभाल करे। तो इस तरीके से सरकारी स्कूल किसी से कम नहीं है, लेकिन जब सरकार सुविधा ही नहीं दे रही है तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर एक स्कूल में 100 बच्चे आ रहे हैं और सही से 2 टीचर भी नहीं है तो वो किस तरीके से उन स्कूलों को वो टीचर्स चलाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कागजी काम भी बहुत होता है स्कूलों में। तो इस तरीके से सरकारों को सबसे पहले तो जो ढांचा है उसको सही करने का प्रयास करना चाहिए, सुविधाएं देने का प्रयास करना चाहिए। और सरकारें ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है इसलिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप संसाधन दोगे, आज का पेरेंट्स भी बहुत जागरूक है, अगर अगर सुविधा मिलेगी, संसाधन होंगे तो स्कूल, प्राइमरी स्कूलों में भी जो पेरेंट्स है वो बच्चों को भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुविधा देने की बात यहाँ पर अगर सरकारें करें तो ज्यादा उचित होगा, ना कि जो समस्याएं हैं उनसे मुंह मोड़ने का काम करें। अभी बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर सही से जाने के लिए रास्ते नहीं है, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कोई रख रखाव नहीं है, आए दिन चोरी हो जाते हैं सामान। इसके अलावा टीचर्स की कमी तो है ही। तो ये सब सरकार को पूरा करना चाहिए, ना कि स्कूलों को बंद करना चाहिए। इस तरीके की कहीं भी चर्चा हो तो उसका आपको विरोध करना चाहिए, और ऐसे अफवाहों पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ये अफवाह है तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ये कभी हकीकत ना बने, हमारी कोशिश यही है। क्योंकि सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ करके लोग IAS PCS बने हैं और बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि कितना महत्व है सरकारी का। तो इसलिए सरकारी स्कूल बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी कोई भी न्यूज आए तो उसका जोरदार विरोध करें। और इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर सभी बच्चों को अधिकार नहीं मिलेगा शिक्षा का 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के, तो उन बच्चों का अधिकारों का हनन होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और इसका विरोध भी करेंगे। तो वीडियो पूरा देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपीटेट 2022 का पेपर कब तक होगा उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। और सीटेट का पेपर तो आपको पता ही है, आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।